अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी ज़हीर अहमद चौधरी। नाज़रीन, जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला अपने अख्ताम को पहुँचा, जिसमें चेयरमैन, यूनियन कौंसल और वाइस चेयरमैन और इसी तरह ज़िला कौंसल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब हुआ है। ज़िला कोटली में PTI ने अपना चेयरमैन बना लिया है, जबकि PDM अपना वाइस चेयरमैन बनाने में कामयाब हुई है। यहाँ पे चेयरमैन के उम्मीदवार थे चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के बेटे चौधरी शाहनवाज यासीन और उनके मद्दे मुकाबल PTI के अब्दुल गफूर जावेद, जो कि कामयाब हुए हैं और चौधरी मोहम्मद यासीन के बेटे को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि दूसरी तरफ साबिक वज़ीर हुकूमत और साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल सरदार मोहम्मद नईम खान के बेटे सरदार उमैर नईम यहाँ से कामयाब हुए। ज़हीर साहब, आपने देखा कि जिस तरह कोटली के अंदर PDM बनी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक स्टेज पे आए, दो बड़े सियासी ख़ानदान इकट्ठे हो गए अपने अपने बेटों की एडजस्टमेंट के लिए। देखिए, शाहनवाज यासीन से ज़्यादा सीनियर और मुखलस लोग पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद थे। सरदार उमैर नईम से ज़्यादा सीनियर और मुखलस लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद थे। लेकिन तमाम लोगों को नज़रअंदाज करके चौधरी यासीन साहब ने अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहा और सरदार नईम खान साहब ने अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहा। इस सारी सूरत हाल में राजा मोहम्मद रियासत, जो मुस्लिम लीग नून के साबिक उम्मीदवार भी हैं हल्का चढ़ोई से और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, उन्होंने इख्तलाफ किया कि मैंने शाहनवाज यासीन को वोट नहीं देना और उन्होंने वोट नहीं दिया। जितने भी उनके मेंबर थे राजा रियासत साहब के, वो जो है ना शाहनवाज यासीन को उन्होंने वोट नहीं दिया। और दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि राजा रियासत कोटली में गेम चेंजर साबित हुए। आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया वसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बात ये हुई है वसीम के यहाँ पे जो इताद जो 2 तारीख, स्पेशली जो 2 तारीख की जो गेम चेंज है, यहाँ पे PDM नहीं रही। ये अल्फाज थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना ये इताद PTN का हुआ है, यानी कि PTI और नून लीग का इताद, स्पेशली कश्मीर के अंदर और कोटली के अंदर जो इताद कल बना है ना, इसमें जो आप डीपली आप जाएंगे और ये आपने एक मेरा पढ़ा भी होगा, 2 दिन पहले मैंने बोला था कि PTI यहाँ से चेयरमैन बनाने में कामयाब हो जाएगी। काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल्स भी की, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आखिरकार हुआ ये बात। असल बात यह है वसीम के राजा रियासत की जो बात की आपने, अच्छा इकदाम उसने किया। आपने हल्का की सियासत के अंदर उसने अपने हल्के की अपने सियासत हल्के बचाई, की अपनी सियासत सियासत, बचाई। हल्के की सियासत बचाई है। मैं समझता हूँ कि उस बंदे को अप्रिशिएटेबल करना और देना चाहिए उसको। उसने अच्छा इकदाम उठाया है। बात रही है कि चौधरी यासीन ने पार्टी सदर होने के नाते, आज़ाद कश्मीर पार्टी सदर होने के नाते, यहाँ पे सियासत उसने अपने घर में लेके अपने घर को फायदा पहुंचाने के लिए पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पार्टी को नुकसान देखें, चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं, उनका एक बेटा मेंबर असम्बली है जी और जी। आप दूसरे बेटे को एडजस्ट करने के में तो फिर देखें इख्तलाफ तो होना था। मौरसी सियासत का लफ्ज़ आपने यूज़ किया था, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस पर मैं इत्फाक करता हूँ और 1-2 मीटिंग हमारी पहले भी, वहाँ पे भी हमने एक बात हुई है इस पर। मैं समझता हूँ कि चौधरी यासीन को पार्टी के लिए जो था ना, पार्टी के लिए आपने जो अनाथ थी उसको कुर्बान करना चाहिए था, बल्कि ये नहीं कि अपने बेटे के लिए पार्टी को कुर्बान करना। मैं समझता हूँ कि ये पार्टी हेड आज़ाद कश्मीर के लिए, ये मेरे से मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं बिल्कुल इकदाम ऐसे मैंने और अच्छा मैसेज नहीं गया। अपने पहले प्रोग्राम में ये बात मैंने कही थी कि अगर चौधरी यासीन के बेटे की जगह यहाँ पे कोई आम कारकुन होता तो यकीनन तौर पर नतीजा इससे अलग हो सकता था। जी मैं समझता हूँ, मैंने पहले दिन से ही कहा है कि अगर चौधरी यासीन प्रेसिडेंट पार्टी आज़ाद कश्मीर, उन्हें पार्टी के लिए सोचना चाहिए था, बल्कि ये आपने घर के लिए नहीं सोचना चाहिए था। उन्हें उन्हें अपने बेटे के लिए नहीं सोचना चाहिए था, अपनी हना नहीं बननी चाहिए थी। यहाँ पे बेशुमार ऐसे कारकुन मौजूद थे पीपल्स पार्टी के जो काबल और लायक तरीन लोग थे, उन्हें ले आते आगे तो आज ये रिजल्ट नहीं आता था। दूसरी बात मैं आपको वसीम वजाहत करता चलूँ कि जो मैंने आज आपको एक लफ्ज़ बताया PTN इताद, ये 2 तारीख को जो था नहीं, ये 2 दिन पहले बना था इताद, जो है ना PTI और नून लीग के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। नहीं समझ सके तो ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी कोटली की पूरी जो लीडरशिप थी, ये इस गेम को नहीं समझ सकी थी और इस गेम की वजह से जो है चौधरी यासीन का लड़का हार गया और वाइस चेयरमैन जो है PDN का नून लीग का, यानी कि वो कामयाब हुआ है। इसमें एक फैक्टर तो ये भी था ना कि देखें कि राजा रियासत ने वाजे तौर पर इख्तलाफ कर दिया 5 था। वोट राजा रियासत के थे, 5 वोट ही यानी कि नहीं पड़ने चाहिए थे ना। यहाँ पे 12 वोट जो है ना वसीम, में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि 12 वोट, और मुजफ्फराबाद शहर में भी
यही सूरत हाल वहां पे भी हुई है कि वहां पे भी जो है ना मसलन लेकिन आप तो ये समझते ना कि पीपल्स पार्टी के जितने भी वोट थे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के वो नून लीग को पड़े, ये तो कंफर्म बात वो है, कंफर्म बात है। ये और कंफर्म बात है। वो नालायकी मैं कहता हूं कि ये पीपल्स पार्टी लीडरशिप की नाकामी थी, आज़ाद कश्मीर कोटली की, स्पेशली जो सदर चौधरी यासीन साहब की नालायकी, और मैं समझता हूं कि जावेद बडानवी की भी नालायकी समझ लो कि अगर समझ लो नहीं, राजा जावेद रियासत बडानवी की यहाँ पे नालायकी है राजा रियासत अगर फर्ज करो कि आपने हल्के की सियासत पे वो डट जाता है और उसने आपने ये जो इताद था पीडीएम इताद को उसने ठुकरा दिया था, तो आप भी यहाँ डट जाना चाहिए था कि मैं वाइस चेयरमैन का जो वोट है मेरा वो सरदार नईम के लड़के को नहीं दूंगा। हाँ, अदरवाइज कोई और नक्याल से आ जाता तो मैं वोट देने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल देखें, राजा रियासत का ये वाजिया मौकफ था कि अगर चेयरमैन जिला कौंसिल के लिए, मैं समझता हूं कि जावेद बडानवी को ये जो सियासत थी ना जावेद बडानवी की, इस पे जो है ना ये काफी सवालिया निशान उठ गए हैं हल्का के अंदर, और काफी लोग जो है ना वही बात है कि जिस तरह क्या नाम है उसका, राजा रियासत, उन्होंने एक वाजिया मौकफ अपना दिया था कि अगर चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी कोई और उम्मीदवार ले आए शाहनवाज यासीन के अलावा तो मेरे बंदे उसको खुलकर वोट देंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर जावेद बडानवी ये काम कर देते कि जनाब उमैर नईम के अलावा मुस्लिम लीग नून किसी को ले आए, मेरे बंदे उसको वोट देंगे, उमैर नईम को वोट नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में असल में वसीम मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी उस दिन जिला कोटली से खत्म हो गई थी जिस दिन मतलूब इनकलाबी शहीद हो गए थे। उनके जाने के बाद जिला कोटली के अंदर जो पीपल्स पार्टी है स्पेशली वो डेथ शामिल है उसकी, क्योंकि ये पूरा एक जिला जो है ना मतलूब इनकलाबी की वजह से जो है ना ये खत्म हो गया है। देखें चौधरी यासीन की सियासत जो है ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा टक्कर की सियासत इन दो जगहों पे थी। चढ़ोई में चौधरी यासीन और राजा रियासत के दरमियान एक टक्कर की सियासत हो रही थी, और नकियाल के अंदर सरदार नईम खान और जावेद बडानवी के दरमियान एक टक्कर की सियासत हो रही थी। और मज़े की बात है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए इन दो जगहों से ही बंदों को आगे लाया गया। जी देखें, मैं समझता हूँ कि जावेद बडानवी की मैंने यही बात बोली है कि आपको उनकी जो है ना ये गलती है, और उनकी जो ये बिग गलती है, क्योंकि आने वाले वक्त 2026 के लिए उन्हें ये रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। देखिए करेलवी खानदान की बात कर रहे हैं, मोरासी सियासत की बात कर रहे हैं, तो वसीम ये कौन सी टकी छुपी बात है। 1991 में 91 में जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे जो है ना सरदार सिकंदर या आत्मारूम इलेक्ट होते हैं, वो सदर बनते हैं आज़ाद कश्मीर के। तो देखें एक सीट जब एमएलए की खाली होती है हल्का निकाल के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि 3 बड़ी बरादरी हैं यहाँ पे, देखें जी, मलक बरादरी, गुज्जर बरादरी और राजपूत बरादरी में बेशुमार लोग ऐसे थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे, तो किसी को भी आप लाकर तो वहां पे एमएलए बना सकते थे। नहीं, ये काम नहीं किया। 90 या 91 की बात है, मैं अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं हमारे 2021 के, इसमें आप ये देख लें। वैसे मैं समझता हूँ कि अभी की नौजवान लोगों को ये चीज़ तो पता है ना। मैं ये पहली बात करना चाहता हूँ कि देखें करेलवी खानदान के घर में कश्मीर कौंसिल वजारत ये रही है 2021 तक, ये नहीं रही है, बिल्कुल अभी जाके ये खत्म हुई है उनके पास। अभी जो आया है ये वाइस चेयरमैन की जो आई है, मैं समझता हूँ कि कश्मीर कौंसिल जो है ना, कश्मीर कौंसिल पे भी यानी कि हल्का निकाल के अंदर इन बड़ी बरादरियों से करेलवी खानदान को कोई बंदा नहीं मिला काबिल कि किसी एक बंदे को हम ये कश्मीर कौंसिल पे ले आए। दूसरी बात देख लेना कि 2021 का जब इलेक्शन होता है तो खिजर आयात को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट जारी हो जाता है। टिकट देने के बाद दोबारा खिजर आयात से वो टिकट वापस लेके सरदार नईम खान, ये कोई नई बात नहीं है वसीम, ये तो उनका एक तरीकाकार है सियासत का। ये मैं समझता हूँ कि आज का जो सियासी लोग भी है वो भी यही चाहता है, इसी तरह की सियासत चाहता है। अब देख लें कारकुन खुश होते हैं, कारकुन खुश हो रहे हैं, ये बात यही है क्योंकि ये लोग, ये कारकुन भी यही चीज चाहते हैं। करेलवी खानदान की सियासत देखें जी, 2011 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर वो नून लीग में शामिल हुए हैं। 2021 में जो है ना उन्होंने नून लीग को छोड़कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, और फिर जब देखा है ना तो फिर वापस वो मुस्लिम लीग नून में आ गए, और फिर आज आके वायलेशन नून लीग की जो है ना उन्होंने पार्टी ऑफ हेड की जो वायलेशन की है, पीडीएम जो है जैसे कोटली के अंदर, ये किसी और ने नहीं की, ये राजा रियासत और नईम खान दोनों ने की है। 11-12 वोट जो है, देखें राजा रियासत ने अगर की है वायलेशन तो उसने अपने हल्के की सियासत में अपने लोगों के लिए की। वसीम में एक बड़ा टेस्ट मैं बताना चाहता हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों हेड को जो है आज़ाद कश्मीर के दोनों हेड को ये अब देखना पड़ेगा कि ये क्या हुआ है, नहीं तो ये दोनों पार्टी सदर जो हैं ये पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये इस काबिल नहीं रहे। ये चीज साबित हो चुकी है कि शाह गुलाम कादर वो पार्टी के काबिल हेड के काबिल नहीं है, और चौधरी यासीन को भी पार्टी
सदारत से इस्तीफा दे के तो उन्हें एक हल्के की सियासत कर लो, वो बेहतर आपके लिए। आज़ाद कश्मीर की सियासत करना आपके वास की बात नहीं है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सर। दूसरी देखें, नग्याल की सियासत को देखें कि यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, जो पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड मेंबर थे, जिन्होंने उमैर नाइम को वोट दिया, और कल तक यही लोग करेलवी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जहर उगलते थे और अपने कारकुनान का लहू गरमाते थे, और एक जो है नग्याल के अंदर एक गर्मा गर्मी का माहौल था। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्शन कैंपेन जावेद बड़ानवी साहब यहाँ किस तरह से इलेक्शन कैंपेन करेंगे, और ये जो इलेक्टेड मेंबर हैं ये अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर लोगों को क्या जवाब देंगे कि जिनके मैंडेट का इन्होंने सौदा किया? देखिए, पहली बात यह है कि मैं ये बात बता दूं वसीम के, इनको यूनियन काउंसिल के अंदर इनको कोई नहीं पूछने वाला। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यहाँ की सियासत जो है वो तो आप समझते हैं, बेहतर समझते हैं, हम लोगों ने देख लिया यहाँ की सियासत क्या है। यूनियन काउंसिल के अंदर वोटर तो मैं नहीं समझता कि पूछेगा कि आपने ये क्यों किया है, ये सौदा नहीं करना चाहिए। वोटर को पूछना चाहिए, वोटर को लेकिन पूछने का हक तो, राइट तो रखता है वोटर। वोटर का तो बहुत बड़ा हक है कि जिसने ये वोट दे के इनको मैंडेट दिया और आगे जाके ये अपना जो है ना ये बेच रहे हैं, ये तो गलत बात है। बात यह है कि 2026 इलेक्शन बड़ानवी साहब के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है ना इस बार थोड़ी सी गलतियां की हैं। आप देख लें कि 8-9 यूनियन काउंसिल में से यूनियन काउंसिल ने ख्याल किए हैं, लेकिन एक बात लेकिन इसमें सिर्फ एक यूनियन काउंसिल के अंदर पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हुई है। बाकी देखें किसी यूनियन काउंसिल के अंदर दो यूनियन काउंसिलों में, एक यूनियन काउंसिल खट गुजरा में जो है ना, खट गुजरा हल्का के अंदर जरूर है, तहसील के अंदर, लेकिन तहसील की बात कर रहा हूं। दूसरी बात मैं बता दूं, रोड के अंदर भी पीपल्स पार्टी उस सूरत में कामयाब हुई कि यहाँ से उन्होंने एक पीटीआई के मेंबर ने उनकी हमायत याफ्ता पीटीआई का जो कैंडिडेट था उसको वोट जो है ना मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा जो है ना पीपल्स पार्टी का ही पड़ा था। वसीम में एक बात और करना जो भी था, लेकिन टिकट वो पीटीआई का लेकर आया था और पीटीआई के टिकट से वो बंदा इलेक्ट हुआ था। मैं एक और बात बता देता हूँ। देखें, ये बात जो है ना, ये जो इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, इस पे हम वो इलेक्शन नहीं ला सकते जो जनरल इलेक्शन होंगे, उनकी जो हवा होगी वो मुख्तलिफ होगी, ये तो होता है। लेकिन जिला इस तहसील नक्याल के अंदर जितनी जगहों पे जो इलेक्शन हारे हैं, इस पे भी यानी कि खरीदो फरोख्त हुआ है। यहाँ पे भी निज़ाम यही चला है, पैसे का चला है। एक बात मैं आपको याद कराता चलूँ कि हाँ, कोटली की सियासत के अंदर बड़ा नाम जो मैं समझता हूँ, जिसने जहन के साथ और अपनी एक सियासी महारत जो इस्तेमाल किया, वो रफ़ीक नीर का नाम आ रहा है। रफ़ीक नीर की ये जो प्लानिंग थी वो बिग गेम चेंजर कोटली के अंदर आया है। ये बात मेरी मैं नहीं मानता सर, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि जो कोटली की जो सियासत है उसमें टोटल किरदार जो है वो मैं समझता हूँ कि राजा रियासत का। इसमें रफ़ीक नीर हो, मलिक ज़फ़र हो, निसार अंसर अब्दाली हो या चौधरी अखलाक हो, उनका उतना किरदार नहीं हो सकता जितना राजा रियासत का। राजा रियासत का जो किरदार था वसीम, मैंने बोल दिया ना कि उसका किरदार जो था वो सिर्फ अपने हल्के की सियासत का था। मेरी बात आप पूरी नहीं समझे वसीम, रिजेक्ट कर दिया मेरे इस बात को। उसकी जो सियासत थी सिर्फ एक हल्के की सियासत पर उसका इख्तलाफ था। पीपल्स पार्टी पीडीएम में अगर वहां पे मसलन किसी और को टिकट मिलता तो राजा रियासत वोट देता था, बिल्कुल देता। नीयर का जो मैं बता रहा हूँ, नीयर ने क्या किया कि एक प्लानिंग के थ्रू जो है ना इन दो जमातों के अंदर से तोड़ फोड़ करके पीडीएम को जो है ना तोड़कर, और उसने 12 वोट लेके ना जो है ना अपना बंदा चेयरमैन बना दिया है। ये एक गेम चेंजर थी। मेरी बात आप याद रखना वसीम, क्योंकि मैं समझता हूँ राजा रियासत का जो आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ राजा रियासत ने जरूरत की है सिर्फ अपने हल्के के लिए की है और आपने हल्के की सियासत बचाने के लिए। अगर यही जरूरत यहाँ पे जावेद बड़ानवी साहब का करनी चाहिए थी, मैंने पहले कह दिया कि बड़ानवी साहब को खड़े होकर तो कहना चाहिए था जी मैं ये नहीं मानूंगा कि इसको मैं नहीं दूंगा वोट। कौन सी क़यामत आने वाली थी। बहरहाल ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हल्का चढ़ोई की सियासत किस रुख जाती है। क्या एक बात मैं वसीम कह दूं, अगर मौरूसी सियासत की बात आपने की है तो मौरूसी सियासत जो है सबसे बड़ी करेलवी खानदान की थी, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी जो है ना उस यूनियन काउंसिल के बाहर उसने अपने घर से बाहर नहीं जाने दिया, और वो भी यानी कि अपने घर से अपने बेटे को लड़ाया। यानी करेलवी खानदान में और बेशुमार उनके लोग थे जो कि ना इस काबिल नहीं। यही काम चौधरी यासीन ने भी किया। मैं समझता हूं कि ये लोग संताली के उस दहाई में रह रहे हैं जो आज भी उसी खानदान को नवाज रहे हैं, जो वापस अपने ही खानदान को नवाज रहा है और बाकी लोग वोट दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी जालत। बहरहाल चढ़ोई की सियासत को भी हमने देखना होगा आने वाले वक्त में कि चढ़ोई की सियासत किस तरफ जाती है। क्या पीडीएम के जो लीडरशिप है या मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं राजा रियासत को इस वायलेशन पर
क्या कहेंगे, उनके हवाले से क्या मामलात होंगे, क्या राजा रियासत आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के अंदर ही रहेंगे या वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन आखिरी करेंगे, बात हल्का निक्याल के अंदर की सूरत हाल क्या होगी, आखिरी बात ये भी वसीम, आने मैं वाले कहना वक्त में चाहता हूं पता कि चलेगा। दोनों प्रेसिडेंट जो हैं पार्टी के, पीपल्स पार्टी और नून लीग के, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इखलाकी तौर पे नकियाल इन्हें की सूरत इस्तीफा हाल देना को भी चाहिए। देखना होगा कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड मेंबर ने अपना वोट करेलवी खानदान की झोली में डाला है। 2026 के इलेक्शन में क्या होगा या आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा, ये देखना अभी बाकी है। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।